are making a system inside technology. तो हमारा जो मेन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये एक क्लोज सिस्टम है जिसमें हार्ट आते हैं और ब्लड वेसल्स आती हैं। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट जो है ये एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारे थोरेसिक कैविटी के बिटवीन होता है और इसको यूनानी टर्मिनोलॉजी में कल्ब बोलते हैं, जिसको अरस्तु ने अज़्वे रईस माना था। उनका मानना था कि जिनीनी ज़िंदगी यानी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें जो है कल्ब वो सबसे पहले बनकर तैयार होता है और जब इंसान मरता है तो ये आखिर में बंद होता है। उसके बाद इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स, जो ऊपर के सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे के इंफीरियर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद इसमें वॉल्स होते हैं 2 तरीके के, एक तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं और सेमीलुनार वॉल्स होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल में कोरोनरी सर्कस भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल जिसको हम मिट्रल वॉल बोलते हैं। और जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये है यहाँ पर हमने दिखा दिया है। जो बाइकस्पिड होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद 2 तरीके के होते हैं, एक तो उसमें पल्मोनरी वॉल होता है जो कि राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में होता है और जो उसमें एओर्टिक वॉल होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम मेन टॉपिक है तो उसमें सोमैटिक, तो पल्मोनरी जो होती है जब हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वहाँ पर एक्सचेंज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है जो कि आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाती है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। ट्रंक पे चला जाता है। पल्मोनरी ट्रंक 2 आर्टरीज में डिवाइड होता है, लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक और राइट पल्मोनरी ट्रंक। जो लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक होता है वो लेफ्ट लंग तक ब्लड पहुँचाता है और राइट पल्मोनरी ट्रंक होता है वो राइट लंग तक ब्लड पहुँचाता है। नेक्स्ट आता है इसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आता है जो ब्लड लंग्स में जाए, लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पिरेशन एक्सपायर आउट हो जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ब्लड में वापस आता है तो पल्मोनरी वेन इन द लेफ्ट एट्रियम, वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू मिट्रल वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द सेमीलुनर आउटिक वॉल वो आउटर के करीब पूरे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में जाता है और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है एक सीक्वेंस है कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स में। 2 मेजर इवेंट्स आते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल की बात करें तो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल जिसमें जिसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.27 सेकंड रहता है और डायस्टोल होता है वो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल जिसका ड्यूरेशन होता है 5 सेकंड। और होल कार्डियक साइकिल जो ड्यूरेशन है कंबाइनली कार्डियक इवेंट्स में आता है हमारे पास एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड एंड स्लो इजेक्शन फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल और रैपिड फिलिंग एंड स्लो फिलिंग। जो एट्रियल सिस्टोल होता है उसमें जो इंट्रा एट्रियल प्रेशर होता है वो मैक्सिमम पे होता है जिसकी वजह से जो होता है तो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल। फिर आता है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल में जो इंट्रा एट्रियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है मैक्सिमम पे, जिसकी वजह से जो एवी वॉल से वो खुल जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। वेंट्रिकल्स में जब जाएगा तो जो वेंट्रिकल का जो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एवी वॉल्स है वो सडनली बंद हो जाती है और प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। इसके बाद इसमें जो हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है विदाउट चेंजिंग, और इसमें जो वेंट्रिकल है वो एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करता है और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो अनचेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्री डायस्टोल। इसमें जो रिलैक्सेशन की वजह से जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसी की वजह से जो सेमीलुनर वॉल्स है वो
इसमें जो है वेंट्रिकल से क्लोज चैम्बर की तरफ बिहेव करते हैं और रिलैक्स स्टेट में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं और क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं। और इसकी वजह से जो एट्रिया का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और एवी वो फिर से ओपन हो जाता है। तो रैपिड एंड लो फीलिंग रेट, इसमें जो एवी वॉल ओपन है तो वेंट्रल अब्रीटस ब्लड आएगा और वापस से वो सेम कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हार्ट का ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक है? ब्लड प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? कितना आएगा कार्डिक आउटपुट? वैसे 72 into 70, ठीक है। फिर वो